जादुई ईगल चीता ट्रैप कहानी। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां थी। उसका अपना कोई नहीं था। वो जंगल के जानवरों को ही अपना परिवार मानता था और अपनी जादुई शक्तियों से उनकी रक्षा करता था। जंगल के सारे जानवर अपने राजा से बहुत खुश थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक एक दिन विशाल चीता बाज उस जंगल में आता है। वो जानवर तो दो थे पर शरीर एक ही था और वो अपनी जादुई शक्तियों से कई सारे जंगलों को शमशान बना चुका था। और वो इस जंगल के जानवरों को देखकर अपने मन में सोचता है, कितने सारे जानवर हैं यहाँ। मुझे यहाँ खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक ये सारे खत्म नहीं हो जाते मैं यहीं रहूंगा और जब चाहे जिसे अपना गुलाम बनाऊंगा। ये सोचकर वो विशाल चीताबाज जानवरों का शिकार करने लगता है। वह अपने पंख फैलाकर जानवरों को अपने आप उनमें फंसा लेता है, उसके पास खींचता और उनका शिकार करता। जानवर उससे डरकर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। दिन ब दिन विशाल चीताबाज का आतंक बढ़ते जा रहा था। वो जानवरों के बीच अपना डर देख बहुत खुश होता है। अरे वाह, यहाँ के जानवर तो कितने मजेदार हैं। इनका मांस खाकर तो बड़ा मजा आ रहा है। इन्हें खाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्ति और भी बढ़ रही है। यो चीताबाज बहुत खुश हो रहा था। जंगल के अब आधे जानवर कम हो गए थे। जब ये बात राजा शेर को पता चलती है तो वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए विशाल चीताबाज के पास जाता है। अरे ओ राक्षस, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जानवरों का यूं शिकार करने की? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर विशाल चीताबाज पर हमला करने आगे बढ़ता है और गिर जाता है। ये देखकर विशाल चीताबाज जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ओ बूढ़े, ठीक से खड़ा तो हो नहीं पा रहा है और आया मुझे मारने। तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं इस धरती पर सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। मुझे मारना किसी के बस की बात नहीं। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जादुई शक्तियों से विशाल चीताबाज पर हमला करता है। शेर की शक्तियां विशाल चीताबाज के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। शेर बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तब विशाल चीताबाज कहता है, मुझे तेरा शिकार करने में एक पल भी नहीं लगेगा, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा, जिसे देख बाकी जानवरों को मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जंगल का राजा शेर मेरा गुलाम। अरे वाह, सुनने में ही कितना मजा आ रहा है। ये सुन, आज से तू मेरे लिए शिकार ढूंढ कर लाएगा और अगर मेरा कहा नहीं माना तो बेमौत मारा जाएगा, समझा? चल जा यहाँ से। शेर उदास होकर वहां से निकल जाता है। बहुत दूर जाने के बाद शेर एक गुफा के पास खड़ा होता है और रोते हुए अपने आप से कहता है, हे वन देवता, ये क्या कहर मेरे जंगल पर टूटा। मेरे बेचारे मासूम जानवर बेमौत मारे जा रहे हैं और मेरी जादुई शक्तियां भी उस विशाल चीताबाज के सामने काम नहीं कर रही है। अब तो उसने हद ही कर दी। वो चाहता है कि मैं उसके लिए शिकार लेकर आऊं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने ही जानवरों को मौत के मुंह में नहीं डालूंगा, चाहे वो विशाल चीताबाज मेरी जान ही क्यों ना ले ले। यूं शेर सोच ही रहा था कि तभी जिस गुफा के पास वो खड़ा था उस गुफा से आवाज आती है, क्या हुआ दोस्त? क्यों तुम इतने उदास हो? शेर आवाज सुनकर चौंक जाता है। कौन? कोई दिखाई क्यों नहीं देता? तभी वो गुफा एक मॉन्स्टर में बदलती है और कहती है, देखो, घबराओ मत। मैं एक जादुई गुफा हूँ और मैं अपनी जादुई शक्तियों से सबकी मदद करती रहती हूँ। कहो, क्या परेशानी है तुम्हारी? शेर गुफा को सारी बात बताता है। शेर की बात सुनकर गुफा कहती है, उस विशाल चीज़बाज को एक साथ नहीं मार सकते, उसे अलग अलग करना होगा। पर मैं कैसे करूं?
मेरी शक्तियाँ तो उसके सामने कुछ भी काम नहीं कर रही हैं। तुम अपनी चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अपनी शक्तियों से उन दोनों को अलग कर दूंगी, फिर तुम उन्हें मार देना। यूं शेर और गुफा विशाल चीताबाज के पास जाते हैं और विशाल चीताबाज शेर को गुफा के साथ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह बूढ़े, ये किस नमूने को ले आया तू अपने साथ? कहीं तू ये तो नहीं सोच रहा कि तू इसके साथ मिलकर मुझे मारेगा? अब देख मैं तेरा और तेरे इस गुफा जैसे दिखने वाला जो भी है उसका क्या हाल करता हूँ। अरे ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका क्या हाल करता है। ये कहकर गुफा अपनी शक्तियों से विशाल चीताबाज को अलग कर देती है। चीता और बाज अलग हो जाते हैं और ये देखकर बाज डर के मारे वहां से उड़ जाता है। शेर चीते पर हमला करता है और उसे मार देता है। शेर और बाकी जानवर गुफा का धन्यवाद करते हैं और फिर से खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती है, तो उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बुरे के लिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैजिकल शेर, हाथी और मॉन्स्टर। एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही दयालु था। उसे हमेशा जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों की चिंता लगी रहती थी। जंगल के सारे जानवर अपने शेर राजा से बहुत खुश थे और वो सब खुशी खुशी जीवन गुजार रहे थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक उस जंगल में एक मॉन्स्टर आ जाता है। और वो बेवजह जानवरों का शिकार कर रहा था। जंगल के सारे जानवर उस मॉन्स्टर को देखकर जंगल में अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उनका पीछा करके उनका शिकार कर रहा था। उसके पास कई सारी जादुई शक्तियां भी थी, जिससे वो जब चाहे जंगल के जानवरों को तंग कर रहा था। वो मॉन्स्टर ना तो जानवरों को जंगल में भोजन ढूंढने देता था। इधर ये बात जैसे ही राजा शेर को पता चलती है तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं। जंगल के सारे जानवर मॉन्स्टर से डरकर राजा शेर के पास आते हैं। हमारी रक्षा कीजिए, जंगल में एक राक्षस घुस आया है जो बड़ी ही बेरहमी से हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ महाराज, हम ना तो भोजन ढूंढने जा पा रहे हैं और ना ही घर में रह पा रहे हैं। हमारे बच्चे भूख के मारे और प्यास के मारे मर रहे हैं। दिन ब दिन हमारी जिंदगी बदतर होती जा रही है। वहाँ आए जानवर किसी न किसी को खोकर फूट फूट कर रो रहे थे। ये देखकर शेर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से कहता है, देखो साथियों, तुम सबकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अब मैं उस मॉन्स्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। यूं शेर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चल पड़ता है। कुछ दूर जाते ही शेर उस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है। अरे ओ मॉन्स्टर, शक्तियों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उन शक्तियों से बेचारे मासूम जानवरों को मारना ये गलत है। अभी के अभी ये जंगल छोड़कर चले जा, नहीं तो क्या? अरे ओ कमजोर शेर, तू क्या मुझे धमकी दे रहा है? अगर मैं चाहूँ तो बस एक ही पल में तेरा काम तमाम कर दूँ, समझा? तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मेरा गुलाम बन जा और मेरी सेवा कर। तेरी ये मजाल कि तू मुझे गुलाम बनाने के लिए कह रहा है। ये जंगल मेरा घर है और मैं इसमें रहने वाले जानवरों के परिवार का हिस्सा हूँ और मेरा कर्तव्य इनकी रक्षा करना है। अपने परिवार को ये बिखरते मैं नहीं देख सकता। यूं उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर की ताकत के सामने शेर कमजोर पड़ जाता है। वो मॉन्स्टर अपनी शक्तियों से शेर को दूर उठाकर फेंक देता है। शेर दूर एक गुफा के पास गिर जाता है और वहां बेहोश हो जाता है। उस गुफा में एक हाथी रहता था जो एक जादुई शक्तियों वाला था। शेर को देखकर वो उसके पास आकर खड़ा होता है। जब शेर की आंखें खुलती हैं तो शेर अपने सामने हाथी को पाता है। वो दर्द के मारे सिसक सिसक कर रो रहा था और अपने जंगल और जंगल के जानवरों को याद कर रहा था।
बेचारे मेरे साथी पता नहीं कैसे होंगे। हे भगवान, मेरे जंगल और जंगल के जानवरों की रक्षा कर, उस जालिम मॉन्स्टर को खत्म कर। शेर बहुत ही कमजोर था। ये देखकर हाथी बोला, शेर, तुम्हारी हालत इतनी खराब है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन तुम अपनी प्रजा के बारे में सोच रहे हो। ये देखकर ही पता चलता है कि तुम कितने अच्छे हो। मुझे बताओ कि क्या हुआ, किसने तुम्हारी ये हालत की। शेर हाथी को सारी बात बताता है। ये सुनकर हाथी कहता है, मैं एक मायावी हाथी हूँ। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से जोड़ लेता हूँ, फिर तुम उस मॉन्स्टर को खत्म कर देना। यूं हाथी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शेर के शरीर से जुड़ जाता है और वो दोनों शेर और हाथी का रूप ले लेते हैं। और मॉन्स्टर से लड़ने मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। अरे वाह, बुज़दिल शेर, तू अभी तक मरा नहीं। और ये क्या, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसलिए इस हाथी को जोड़कर आ गया है। अरे ओ पागल शेर, चाहे तू एक हाथी से जुड़ जा या फिर 10 हाथियों से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनके बीच दोबारा बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और शेर और हाथी की शक्तियों के सामने मॉन्स्टर की शक्तियां हार जाती है और मॉन्स्टर वहीं मर जाता है। जंगल के सारे जानवर और शेर जादुई हाथी का धन्यवाद करते हैं और फिर खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।